हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या होता है, तो व्हेन स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर दे ग्रो इन साइज until they become too heavy to float in the air and start falling down. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्लास में लेक्चर में हमने पढ़ा, कंडेंसेशन जो वाटर वेपर है जो राइस हो जाता है और अपवर्ड की तरह ऊपर जो है राइस हो जाता है, तो वहाँ पे ये जो है कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। तो ये वन स्मॉल वाटर वेपर जब ऊपर चला जाता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट जो है जमा होता है, जमा होने के बाद उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रो हो जाता है अंटिल और इतना हेवी हो जाता है कि वो फ्लोट नहीं कर सकता है एयर में, जिसकी वजह से वो वहाँ से जो है फॉलिंग नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किसे कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन जो है वाटर ड्रॉपलेट जब ज्वाइन हो जाता है, ज्वाइन होने के बाद उसका साइज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसमान में फ्लोट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसे कि प्रेसिपिटेशन मतलब ये यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट जब ज्वाइन होता है तो वो बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे वो एक तो वो रेन की शक्ल के से नीचे आ जाता है, या स्नो की शक्ल में, या स्लीट की शक्ल में, या हेल की शक्ल में वो क्या आ जाता है, अर्थ की सरफेस पे आ जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड ए रेन गज। वो इंस्ट्रूमेंट जो रेनफॉल को मेजर किया जाता है जिसे रेन गज कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स वे इन विच रेनफॉल ऑकर। तो यहाँ पे 3 ऐसे वेज है जो रेनफॉल ऑकर करता है। पहला जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल है। एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ गेट्स हीटेड एंड राइज इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट। वो एयर जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक होता है, तो वहाँ पे जब वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वो ऊपर चला जाता है, तो वो क्या बनता है, एयर करंट बनता है। When this warm and moist air reached in higher orbit extend and lose heat, जब ये वार्म जो है या मॉइस्ट एयर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, हायर चला जाता है, ये एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने के बाद वहाँ से जो हीट जो है वो लूज हो जाता है। द वाटर वेपर इन देयर एयर कंडेंस एंड द क्यूमुलस क्लाउड आर फॉर्मेड। तो यहाँ पे जिसके बाद वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाता है, उसमें जो एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद वो क्यूमुलस क्लाउड, जैसे कि ये वाला जिन क्लाउड्स को क्या कहा जाता है, ये क्लाउड्स का एक शेप है, क्यूमुलस क्लाउड आर फॉर्मेड। दिस क्लाउड cause heavy rainfall that is accompanied by the thunder and lightning। जब ये क्लाउड जो है वो जिसकी वजह क्लाउड्स बनता है, तो यहाँ से रेनफॉल जो है बहुत हेवी रेनफॉल होती है और उसके साथ साथ थंडर एंड लाइटनिंग भी होती है। दिस इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल आर द एक्सपीरियंस इन द इक्वेटोरियल रीजन। ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो ज़्यादातर कहाँ पे आता है, इक्वेटोरियल रीजन में। और एक यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल, व्हेन ए माउंटेन और हिल कम्स इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड, द विंड मूव्स अपवर्ड एंड द प्रोसेस द मॉइस्चर कूल्स एंड कंडेंस एंड प्रिसिपिटेशन टेक्स प्लेस। ओरोग्राफिक रेनफॉल उसको कहा जाता है जब ये मॉइस्चर लेडन विंड जब चलता है, उसके बीच में, उसके रास्ते में या तो माउंटेन आता है या तो हिल आता है। तो हिल या माउंटेन आने की वजह से विंड जो है, जो मॉइस्चर विंड है, वो मूव्स अप
ऊपर की तरफ मूव होता है एंड द प्रोसेस जो मॉइस्चर एयर जो है वो कूल होता है और इसके बाद कंडेंसेशन होती है एंड प्रेसिपिटेशन हो जाता है उसमें जो है इसके बाद जो है वो प्रेसिपिटेशन होता है। दिस इज़ कॉल्ड द ओरोग्राफिक एंड रिलीफ रेनफॉल। Precipitation is more on the windward side of the hill and on the leeward side। तो precipitation जो है ज़्यादातर कहाँ पे आता है, windward side में, जहाँ से wind चलता है, विंड चलता है ऑफ द हिल। देन ऑन द लीवर्ड साइड मैंने जहाँ से विंड नहीं चलता, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है उसको आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से विंड चलता है, मॉइस्चर विंड यहाँ से चलता है तो उसके बीच में क्या आ जाता है, विंड आ जाता है, सॉरी माउंटेन या हिल आ जाता है। तो जहाँ से विंड चलता है उसको विंडवर्ड साइड कहा जाता है। जहाँ से इस साइड से माउंटेन के इस साइड से लीवर्ड साइड या रेन शेडो एरिया कहा जाता है। तो जब यहाँ से एयर चलता है तो बीच में माउंटेन होता है, तो माउंटेन होने के बाद ये मॉइस्चर एयर जो है यहाँ पे कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन होने के बाद यहाँ पे क्लाउड्स बनता है, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स बनता है। क्लाउड्स बनने के बाद यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बारिश हो जाता है या बर्फ़ हो जाता है, वो सारी चीज़ें जो है प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे होता है, जिसको कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। और एक है यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल। इन ए साइक्लोन wind from all side blow towards the center and causing different air masses to meet। साइक्लोन में क्या होता है, हर एक साइड से विंड चलता है, हर एक साइड से विंड चलता है, चलने के बाद जो है ये एक दूसरे के साथ मिल जाता है, मीट करता है, मिल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एयर जो है, एयर ऑफ मासेस जो है वो मीट करता है। मीट करने के बाद एज कोल्ड एयर इस डेंसर, आपको ऑलरेडी पता है जो एयर कोल्ड एयर है वो ज़्यादा डेंसर होता है। इस रिमेन नियर द ग्राउंड वेयर एट द वार्म एयर राइज। कोल्ड एयर डेंस होता है, हेवी होता है, जिसकी वजह से वो कहाँ पे हो रहता है, ग्राउंड के नज़दीक रहता है। जो वार्म एयर है वो क्या होता है, हल्का होता है, जो ऊपर चला जाता है। द राइजिंग वार्म, जो हल्का एयर जो है जब ऊपर चला जाता है, इट्स कूल एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस काजिंग रेनफॉल। इसके बाद ये वार्म एयर जो है वो ठंडा होता है और कंडेंसेशन टेक्स प्लेस करते हैं, जिसके बाद जो है रेनफॉल होता है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ मोस्टली सीन इन द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट जोन। ये जो रेनफॉल जो है मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन्स में ये, और साइक्लोनिक रेनफॉल जो है हमें नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ग्राउंड है, ये आपका कोल्ड एयर है, ये आपका वार्म एयर है। तो यहाँ पे जो एयर है, कोल्ड एयर जो है वो अर्थ की सरफेस से नज़दीक होता है, नज़दीक रहता है। क्यों? क्योंकि वो हैवी होता है। वार्म एयर जो है वो हल्का होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जो है वो कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद जो है वो रेनफॉल की शक्ल में वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।